नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज़ में हूं आपके साथ करण मल्लाका। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता से जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में अनेक मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं। हिंदुत्व के प्रति भी काफ़ी सक्रिय नेता हैं, उनसे बात करते हैं। आसपास न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव सिंह खंडेला मेरा नाम है और मैं पैसे से एडवोकेट हूँ। आपकी राजनीति में शुरुआत किस तरह से हुई? देखिए, मेरी राजनीति में शुरुआत राजनीति से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, जो मैं लगभग 1995 में स्वयंसेवक बन गया था। और उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनमें मैंने काम किया। और विद्यार्थी परिषद में मैंने खंडेला में जब 11वीं क्लास में आया तभी से मैं सक्रियता से जुड़ गया था। और उसके बाद कॉलेज तक मैं पहुंचा और 2004 में छात्र संघ अध्यक्ष का एसके कॉलेज से मैंने चुनाव लड़ा था एबीवीपी की टिकट से। और उसके बाद मैं युवा मोर्चा में आ गया और युवा मोर्चा में डॉक्टर अशोक लाहोटी, जो अभी सांगानेर से विधायक हैं, उनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी में रहा। और उसके बाद में ऋषि जी बंसल के साथ में मैं प्रदेश कार्यकारिणी में रहा। उसके बाद में मैं जिला का जो भारतीय जनता पार्टी की मेन विंग है उसके जिलाध्यक्ष हरिराम जी रणवा थे, उनके साथ में मैं 2 बार जिले का मंत्री रहा। फिर मैं उपाध्यक्ष रहा और उसके बाद में मैं जिले का महामंत्री रहा। उसके बाद पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे आदेशित किया और जहाँ जहाँ मुझे काम के लिए भेजा, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, चाहे वो संगठनात्मक कार्यक्रम से दृष्टि से हो, मुझे दिल्ली चुनाव में, पंजाब चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, हरियाणा में जितनी बार भी चुनाव हुए हैं 2009 से लेके 2009 में, 14 में, 19 में, इन सब में मुझे पार्टी द्वारा भेजा गया था। और उसके बाद में पंजाब चुनाव हैं, यूपी चुनाव है, कोई भी चुनाव हो XYZ, वहाँ पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे भेजा है वहाँ मैं गया हूँ। और लगभग मैं वहाँ खूब समय बिता कर पार्टी का चुनाव करवाना, उनका बूथ मैनेजमेंट वगैरह का है, सारा सब कुछ है वो मैंने किया है। इसके बाद में भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक संगठन है, उसमें मैं प्रांत का उपाध्यक्ष रहा। अभी 3 महीने पहले तक उसमें मैं प्रांत उपाध्यक्ष था। उसके बाद में पार्टी मुझे जमारामगढ़ विधानसभा का प्रभारी लगाया संगठनात्मक दृष्टि से। और उसके बाद में जो जन आक्रोश यात्रा हुई अभी, उसमें मुझे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी लगाया था, जो वहाँ से मैं करवा के संचालन उसके बाद में वहाँ से फ्री हुआ था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा जो भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, टिकट का बंटवारा तो ऐसा है कि पार्टी संगठन तय करता है भाई किस कार्यकर्ता को टिकट देनी है और क्यों देनी है। ये सारी चीज़ें पार्टी संगठन तय करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर कमेटी है, वो अपने हिसाब से सर्वे भी करवाते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, और भी कई सर्वे वगैरह होते हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि टिकट किसी को भी मिले वो कोई दिक्कत नहीं है, पर कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी इस बार, ये निश्चित है। कार्यकर्ता यानी ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन पहले आया हो, 10 दिन पहले आया हो, या पार्टी संगठन में उसकी आस्था नहीं हो, वो रीति नीति को जानता नहीं हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी। टिकट कार्यकर्ता को ही मिलेगी। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरोगे? देखो, खंडेला विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आज तक 1952 से लेके आज तक इस खंडेला विधानसभा क्षेत्र में एक भी कारखाना नहीं लगा। क्यों नहीं लगा जी? अगर इन नेताओं से पूछे, 2 परिवारों ने आज तक राज किया है और 2 परिवारों में कम से कम आज जनता को पूछना चाहिए कि जी उद्योग धंधे अगर नहीं लगे तो क्यों नहीं लगे, कौन जिम्मेदार है?
भाई आम जनता थोड़ी जिम्मेदार उसके लिए तो जो करने वाले हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा था, वही लोग थे। और उन्होंने नहीं किया, उनकी उदासीनता थी ये, या उनका और कोई कारण था, ये तो जनता देखो जवाब पूछेगी। और नहीं हुआ, इसके लिए खंडेला का नुकसान हुआ है, क्योंकि आज खंडेला में कहीं भी रोजगार नहीं है, रोजगार की समस्याएं चल रही हैं, कहीं भी पानी नहीं है, पानी की समस्या चल रही है, आवारा पशुओं की इतनी समस्या है कि बेचारा पूरी रात किसान पैरा लगाता है, और उनके लिए फिर भी वो गाय वगैरह, आवारा पशु वगैरह हैं, वो सारे एक साथ आते हैं, खा जाते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। यहाँ पानी नहीं है, एक समय की फसल होती है, अब उसमें भी बेचारा पूरी रात पैरा लगाता है, सर्दी के समय भी लगाता है। तो ये कौन सोचेगा, ये कौन करेगा? इसके अलावा गोटा उद्योग था, इस खंडेला में गोटा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग था, कहाँ गया जी आज वो? आज उनको संभालने वाला कौन था? उनको संभालने वाले ये लोग थे जिन्होंने नहीं संभाला, और नहीं संभाला तो आज स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं है, यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ अगर कारखाने होते तो यहीं के लोगों को रोज़गार मिलता। जो मजदूर, जो कारीगर, जो कोई पेंटर, कारपेंटर वगैरह है, मिस्त्री वगैरह है, जो भी है, सुबह जाता अपने काम पे और दिन भर काम करता और शाम को अपने घर आ जाता। ऐसी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। एक भी बड़े शहर से कनेक्टिविटी नहीं है, किसी भी बड़े शहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि यहाँ के लोग मंत्री भी रहे, राज्य में भी रहे, केंद्र में भी रहे। क्यों नहीं किया? कौन करने वाला है? एक भी हाईवे ऐसी नहीं है जो सीधी किसी बड़े शहर से कनेक्ट होती हो, किया ही नहीं इन लोगों ने। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को सुविधा चाहिए, व्यापार तभी तो करेगा, नहीं तो फिर वो पलायन करके जाएगा। पलायन कर गए, यहाँ के लगभग व्यापारी सारे पलायन कर गए। वो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को, जो मोदी जी ने एक कारखाना यहाँ रोयल में लगाया है, यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार जो यहाँ रोयल में मिला है, और उस रोयल में आज काम चल रहा है। बहुत से लोगों के, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे सांसद जी ने भी यहाँ बढ़िया अच्छा प्रयास किया इसके लिए, यहाँ के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। अब कारखाना लगेगा तो रोज़गार मिलेगा, जब लगाए नहीं इन लोगों ने तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? बहुत सारी समस्याएं हैं आज यहाँ इस खंडेला क्षेत्र में। इतना फेल्सपार है, जिंक है, तांबा है, खूब सारे हैं, लेकिन करने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आएंगे तो ये आवारा पशुओं का भी है, पानी का मुद्दा भी है। अभी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का वो क्यों नहीं आया सेकेंड फेज का पानी? कौन जिम्मेदार है भाई? जिम्मेदार कौन है? नेता हैं, नेता करना नहीं चाहते। एक सिंगल भी नेता ऐसा नहीं है जो पानी के लिए जनता की सेवा कर रहा हो, जनता को कह रहा हो, जनता के साथ कोई काम कर रहा हो या उसके लिए प्रयास कर रहा हो, कहीं नहीं है। ये तो खुद का काम कर रहे हैं बस, इसके अलावा जनता से कोई मतलब नहीं है। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव के दौरान आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? देखो, हमारे जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है वो पानी का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए इस राजस्थान सरकार को घर घर नल योजना के तहत दिए हैं, जिनमें से 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए इस राजस्थान की सरकार ने खर्च किए हैं। मतलब दिया हुआ पैसा इस सरकार से खर्च नहीं हो रहा। पानी कैसे पहुंचा पाएगी? सरकार दे रही है ना, केंद्र सरकार दे रही है पैसा, लेकिन खर्च नहीं कर रहे। ऐसे ही यहाँ का जो सड़क का काम है, कारखानों का काम है, ये जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बेचारे, रोज़ हड़तालें हो रही हैं, रोज़ ये आपका पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब मुद्दों का है। रोज़गार भी चाहिएगा, पानी भी चाहिएगा, विकास भी होना चाहिए। ये सभी मुद्दे हैं जिनको लेके हम आने वाले हैं चुनाव में। आप हिंदुत्व के प्रति भी काफ़ी सक्रिय नेता है, आपने हिंदुत्व के प्रति अभी तक क्या क्या मुद्दे उठाए हैं? देखो, हिंदुत्व का प्रति मुद्दा की बात तो ऐसा है कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। और बाकी तो ऐसा है कि मैं अगर किसी की ज़मीन कब्जा नहीं करूँ तो मेरी ज़मीन पे कोई कब्जा करे तो वो तो गलत है। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में, खंडेला कस्बे में ही नहीं है, खंडेला में भी है, कांवट में भी है, पटवारी का बास में भी है, आपका कई गाँव में है, जो मैं आपको नाम बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
खंडेला में 18 शमशान हैं हिंदू समाज के। जिन शमशानों पे कुछ चुनिंदा मुस्लिम भूमाफियाओं ने एक समाज को बदनाम करने के लिए मान लो, या उनका मकसद क्या है वो तो वो जाने, उन्होंने इतना टेरर वहाँ फैला रखा है, इतनी ज़मीनों पे वहाँ कब्जा करने की प्रयास चल रहे हैं, कर रहे हैं। उसके लिए मैं पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ, और उसमें बहुत से लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, हमारे ही लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मेरा पहले भी दिन यही था, हमने हजारों बार उनका प्रोटेस्ट भी किया है, सैकड़ों बार ज्ञापन भी दिए हैं, और ज्ञापन प्रशासन को हमने साफ साफ कहा है, हम किसी की 1 इंच ज़मीन नहीं दबाएंगे, लेकिन हमारी कोई दबाए तो हम बर्दाश्त कैसे करेंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसके लिए मैंने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक सबको चाहिए, ज़मीन चाहे कितना भी कब्जा करो। आज खंडेला में कम से कम 2000 बीघा ज़मीन पे कब्जा है, 2000 बीघा ज़मीन पे कब्जा है। आज आप देखोगे, ना तो कोई मंदिर मूर्ति छोड़ी, ना कोई शिवायचक छोड़ी, ना कोई गोचर छोड़ी, ना किसी काश्तकारों की ज़मीन छोड़ी, ना कोई वन विभाग की ज़मीन छोड़ी, ना कोई शिवायचक छोड़ी, कोई पाल तलाई कुएं बावड़ी सब पर कब्जा है, सब पर कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, और हमारे लोग उनके साथ हो रहे हैं। ये तो बात, हमारी ज़मीन है, हम किसी की ज़मीन कब्जा करने नहीं जाते, लेकिन हमारी ज़मीन कोई कब्जा करता है तो बात तो गलत है ना। ये इसी बात को लेके हम शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल निश्चित हम सफल होंगे इसमें, और हमारी ज़मीन हम लेके रहेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ जी। आगामी विधानसभा चुनाव में आप युवाओं के प्रति क्या मुद्दे लेकर आएंगे? देखिए, ऐसा है, युवा इस देश में बहुत बड़ी ताकत है, और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि लगभग 60% जो इस देश की पॉपुलेशन है उसमें युवा है। आज कोई भी देश इतना बड़ा युवा नहीं है जितना बड़ा भारत देश युवा है, और उसके लिए आज हरियाणा में जो खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े मेडल लेके आते हैं, जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी एकेडमियाँ चल रही हैं, सरकार चला रही है, जिनके लिए बहुत बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, सरकार चला रही है, तो यहाँ क्यों नहीं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में एक सिंगल ऐसा कोई भी प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी नहीं है, और ग्राउंड भी है तो वहाँ के स्थानीय युवाओं ने ही मेहनत करके योजना बना के ग्राउंड तैयार किया है, और उनमें ना तो किसी सरकार के नुमाइंदे की कोई व्यवस्था है, ना उस सरकार के किसी व्यक्ति ने व्यवस्था दी है, ना किसी नेता ने व्यवस्था दी है। युवा अपने आप ही बेचारा जैसे तैसे करके प्रयास कर रहा है, और बेरोजगार युवा इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में हर गांव में हर युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, और उसको रोज़गार भी मिले, ऐसा भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कल कारखाने यहाँ अगर होंगे तो रोज़गार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी। शिक्षा में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कंपटीशन क्लासेज ऐसी हैं जो यहाँ नहीं है, वो भी लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के लिए, तो इसलिए देश युवा है, इसलिए युवाओं के लिए प्रयास तो करना ही है और करेंगे ही। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में कई नेताओं पर भूमाफियाओं के लिए भी काफ़ी आरोप लगे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा तो कुछ नहीं कहना इसमें, क्योंकि जो ज़मीन पे कब्जा करेगा तो लोग उसको भूमाफिया कहेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरा तो उसमें कुछ नहीं कहना। हालांकि जिन लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा किया होगा, किसी भाई भाई को लड़ा के किया होगा, किसी ने किसी ज़मीन को या कोई मंदिर की को या कोई सार्वजनिक जगह को हथिया के अगर कोई काम करता है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मेरा तो यही कहना है। सीकर जिला कलेक्टर के बाद जो एडीएम ऑफिस लगता है वो नीमका थाना में है, अगर वो खंडेला हो जाए तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में मेरा ये कहना है कि एडीएम ऑफिस खंडेला होना ही चाहिए,
क्योंकि ये बहुत समय पहले से खंडेला बसा हुआ है और खंडेला का बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र पहले रहा है और अभी भी है। खंडेला में बहुत से एरिया ऐसा है जैसे रिंगस का एरिया है, उसके बाद में उधर आगे कोटड़ी धायलान दादिया तक है, तपी पलिया चोमू पुरोहितान तक है। तो वहाँ के लोग नीमका थाना पहुँचने में बहुत उनको परेशानी होती है, क्योंकि सीधा साधन नहीं है। खंडेला में सीधा साधन नहीं होने के कारण यहाँ अगर यहाँ का व्यक्ति नीमका थाना जाता है तो परेशानी होती है, पर वो व्यक्ति वहाँ से खंडेला आ सकता है आराम से। इसलिए खंडेला में होना ज़रूरी है और खंडेला ही होना चाहिए, मेरा ये मानना है। नीमका थाना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सुबह चलेगा ना तो सुबह चल के शाम तक के देर रात तक वो घर वापस पहुंच पाएगा, क्योंकि सीधा साधन नहीं है। खंडेला अगर होता है तो इसके लिए बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है। श्री माधोपुर वालों के लिए भी बेनिफिट है, इधर खंडेला वालों के लिए भी बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है। लोकसभा क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो इसमें आपको पार्टी क्या टिकट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ये बात उनको सोचनी है, ये तय वो करने वाले हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 20-22 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करता रहूँगा। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। हम जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो हमारा एक ही ध्येय था कि छात्र जीवन इस देश में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, वो चुनाव से नहीं, चुनाव में कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं सच्चा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का हूँ। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कार्यकर्ता को टिकट देनी है ये तय उनको करना है। बाकी जो भी बातें हैं वो सारे उन्हीं को वही बता सकते हैं, वही तय करेंगे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बस इतना ही है। नहीं, आपको विश्वास तो होगा ही ना कि टिकट को लेकर? मुझे मेरे काम पे विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी से काम करता हूँ, ये मुझ पर विश्वास है। मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, ये मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं की ही केयर करती है और कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। कई बार होता है नेता, कई लोग आते हैं जो नेताओं के आगे पीछे रहते हैं, पर वो हर बार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देती है। कार्यकर्ता ईमानदार हो, वास्तव में कार्यकर्ता हो, ऐसे व्यक्ति को ही टिकट देती है, हर किसी को नहीं देती है। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न होते हुए भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर दावेदारी दिखा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि पार्टी में काम करना, पार्टी के लिए ईमानदारी से लंबे समय से काम करना बहुत ज़रूरी है। और चक्कर काटने को तो बहुत सारे काटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कैडर है और इतने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ताओं को चाहे तो चुनाव लड़ा सकती है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में किसी भी दूसरे नेता को लाके चुनाव लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं जो सक्षम है चुनाव लड़ने में, और पार्टी उन्हीं को टिकट देगी, ये भी तय है। कोई घूमने को तो अब राजनीति है, राजनीति में तो सब लोग घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, वो तो एक अलग बात है। इसलिए जो कह रहे हैं उनके लिए तो क्या कह सकते हैं। बाकी इतना ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कार्यकर्ता को ही टिकट देगी, ये निश्चित रूप से तय है। राजस्थान में क्या कांग्रेस सरकार दोहराएगी या फिर बीजेपी की सरकार अपना पाला बनाएगी? देखो, राजस्थान में जिस तरीके से इस सरकार ने अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार जितना किया है, शायद किसी सरकार ने नहीं किया होगा। शायद इस राजस्थान की सरकार ने 19 बार
पेपर लीक किए हैं। आज का युवा जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एक ही बात बोलता है, इस सरकार का सत्यानाश हो, इस सरकार का सत्यानाश हो। उनकी ज़िंदगी खराब कर दी और टारगेटेड है। एक तरफ भर्ती निकालते हैं ये, दूसरी तरफ अपने ही चमचों को, अपने ही लोगों को बैकडोर से हाई कोर्ट में भेजते हैं, रिट लगवा देते हैं, उसको रुकवा देते हैं। इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के पदाधिकारी हैं जो पेपर आउट करवाते हैं, पैसे कमाते हैं और वो जेल में नहीं जाते, वो घूमते आराम से। ये सरकार इतनी निकम्मी राजस्थान की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, इसके आने के चांसेस कहीं नहीं है। इनकी सीटों में 2.5 में नहीं पहुंचेंगी ये निश्चित रूप से मान लेना आप। 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए, 9 लाख इस राजस्थान में। रोज बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती हो रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोगों को भी पता है, आम आदमी को पता है। इसलिए ये सरकार कभी नहीं आएगी, अभी नहीं, कभी नहीं आएगी, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो हमेशा से विकास में विश्वास रखती है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम विकास में हमेशा से विश्वास रखते आए हैं और विकास ही हमारा मुद्दा है। बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा मुद्दा है, कल कारखाने लगाना हमारा मुद्दा है, पीने के पानी की व्यवस्था करना ये हमारा मुद्दा है। केंद्र सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए केवल पानी के लिए दिए हैं कि आप घर घर, हर व्यक्ति के घर नल लगाओ और नल से पानी भेजो। लेकिन ये निकम्मी सरकार है राजस्थान की, जिसने क्या किया, अभी तक मात्र 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब पैसा सरकार, केंद्र सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी ये सरकार खर्च नहीं कर रही। तो हमारे मुद्दे, इस आम जन को रोजगार मिले, आम बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिले, हर युवा को ऐसा शिक्षित हो, उसको काम मिले, पानी मिले, सड़क मिले, कल कारखाने मिले, ये सारे हमारे मुद्दे हैं जो हम लेकर आने वाले हैं। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या कहना है? खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आज तक ना शिक्षा सुचारू रूप से चली है, ना स्वास्थ्य सुचारू रूप से चला है। आज खंडेला इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद लोगों ने हॉस्पिटल भी बनाए तो स्वार्थ देख कर बनाए। उनमें डॉक्टर नहीं है, उनमें स्टाफ नहीं है, और है तो भी बहुत कम है, जो सफिशिएंट नहीं है। आज किसी भी डिलीवरी के लिए महिला को रात को लाया जाता है या कोई देर सवेर लाया जाता है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है, सुविधा नहीं है। शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि जो स्कूलों की बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हो रही हैं और गिरने की हालात में हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक विद्यालय में गया था, बहादुरपुरा की एक विद्यालय में। उसमें हालात ये थे कि वो मकान गिरने वाले थे, लेकिन बच्चे बेचारे क्या करें, पढ़ रहे थे। जितने बच्चे थे उतने क्लासरूम नहीं थे। ये चिंता कौन करेगा? ये चिंता जिन लोगों के हाथों में सत्ता रही है वो करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। बहुत सारी दयनीय स्थिति है, शिक्षा में भी बहुत सारी दयनीय स्थिति है और स्वास्थ्य में भी है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना शिक्षा की है और ना स्वास्थ्य की है। इसके ऊपर भी काम करना बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में सड़क व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, खंडेला विधानसभा क्षेत्र में सड़क कहीं नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूँ, जैसे
खंडेला विधानसभा क्षेत्र का काउंट का जो एरिया है, जहां आप भी रहते हैं, आप भी देखते हो क्या हालात है। और कई वर्षों से देख रहा हूं मैं, एक दिन से नहीं देख रहा, कई वर्षों से देख रहा हूं। उससे आप खंडेला स्टैंड से ले लो, लोरवाड़ा रोड ले लो, आप चला रोड ले लो, स्कूल के सामने ले लो, कहीं ले लो, ये समस्याएं आज नहीं, ये शुरू से चली आ रही हैं, जो मैं कई लंबे समय से देख रहा हूं। दूसरी बात है, कई गांव ऐसे हैं जहां बेचारे सड़क देखने को तरस रहे हैं। जैसे पनियाराज पंचायत में हैं कई गांव, कई कोटड़ी लोहारवास में हैं कई गांव। और सड़क तो छोड़ो, आपके लिए यहाँ समस्या संसाधनों की है। रोडवेज बसों तक नहीं चलती। श्री माधोपुर से वाया खेड़ी जाजोद ढालियावास और गोविंदपुरा, ये एक रूट है जिस पे एक बस सुबह उधर से चलती है, वो शाम को इधर से वापस जाती है। अब आप बताएं कि एक बस आती है और एक बस जाती है, क्या व्यक्ति उससे काम चला सकता है? रोडवेज की बसें हैं, पहले ज़्यादा चला करती थी लेकिन बंद कर दिया, आजकल नहीं चलती। फिर एक कोई दूसरी गाड़ी चलाई थी, वो 10 मिनट के अंतर से आगे पीछे थी, आज वो भी बंद हो गई। अब एकमात्र एक गाड़ी चलती है। उसके बाद में आप खंडेला से रामपुरा दायरा, सालवाड़ी, केरपुरा, कारोई और चौकड़ी, इस पर भी साधन आज तक नहीं चला, जबकि वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहाँ के लोग परेशान हैं, वो होना चाहिए। खंडेला से ही देख लो, खंडेला से नीम का थाना कोई बस नहीं है, खंडेला से कांवड़ तक कोई बस नहीं है तो वो आगे जाती है, वो अपने रूट के हिसाब से है, पर खंडेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है। खंडेला से श्रीमाधोपुर नहीं है, खंडेला से सीकर है जो शाम को 6 बजे बाद नहीं है, साधन नहीं है, 6 बजे बाद कोई साधन नहीं है। पलसाना का नहीं है, काउंट से श्रीमाधोपुर, काउंट से नीम का थाना, कहीं नहीं है। रोड नहीं, साधन भी नहीं है और कहीं नहीं है। ये खंडेला में तो वो चौपट हो रहा है सब कुछ। ये स्थिति है खंडेला की। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में अगर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता व भारतीय जनता पार्टी के खंडेला विधानसभा क्षेत्र में अगर प्रत्याशी की बात करें तो इस चर्चा में आप काफ़ी सक्रिय हैं, युवाओं के आप मुद्दे भी उठाते हैं और युवा आपको अपना नेतृत्व भी मानते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं के बीच में काम करता हूँ, जनता के बीच में काम करता हूँ, पार्टी संगठन का काम करता हूँ, और जब भी जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है वहाँ मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए युवा मेरे साथ हैं और पार्टी संगठन मेरे साथ है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और युवाओं के लिए काम करता हूँ, खंडेला की जनता के लिए काम करता हूँ, काम सभी के लिए करता हूँ।